इंडी गठबंधन के 6 लोगों ने अब तक औपचारिक तौर पर राम मंदिर ना जाने का ऐलान कर दिया है। सबके अलग अलग तर्क हैं और सबसे बड़ा आरोप यह है कि बीजेपी वीएचपी ने एक धार्मिक कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, रामलला को चुनावी मैदान में उतार दिया। 22 जनवरी के न्योते को इसके लिए बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय और वीएचपी से जुड़े आलोक कुमार खास तौर पर विपक्ष के निशाने पर है। प्राण प्रतिष्ठा का बाइकॉट करने वाले लोग पूछ रहे हैं, ये दोनों लोग किस हैसियत से राम मंदिर के कार्ड बांट रहे हैं? क्या इनका कार्ड बांटना सही है? क्या ये काम किसी और को करना चाहिए? क्या वास्तव में बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चंपत राय जो विश्व हिंदू परिषद का एक प्रचारक है, जिसने की जमीन खरीदने में चंदे का पैसे का भ्रष्टाचार किया है, उसकी बात हम कैसे मान लेंगे? परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है। इनका जो डीएनए है ना जी, वो रामद्रोही डीएनए बन गया है। और वास्तविकता मुझे लगता है कि देखो, जिस पार्टी की कमान रोम से चलती हो, राम से कैसे जुड़ेगा? मुझे कुछ ऐसा भी लगता है। लेकिन खैर चलो, बात यह है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हो सकता है कुछ ऐसा ही हो रहा हो। भगवान राम ने बुलाया, लेकिन विपक्ष ने निमंत्रण ठुकराया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 6000 मेहमान होंगे मौजूद, लेकिन इंडी गठबंधन निमंत्रण पर ही सवाल उठा रहा है। इंडी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां एक ही टेप बजा रही हैं। निमंत्रण देने वाले चंपत राय कौन है? न्योता देने वाले आलोक कुमार कौन है? इस रिपोर्ट में आज आपको यही बताएंगे। आलोक कुमार क्यों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण बांट रहे हैं? चंपत राय कौन है? इन्हें क्यों राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया? राम मंदिर और चंपत राय के बीच क्या कनेक्शन है? और क्यों विपक्ष ने निमंत्रण को लेकर इतना शोर मचा रखा है? पूरा विपक्ष पहले तो निमंत्रण नहीं मिलने का ढिढोरा पीट रहा था, और जब निमंत्रण मिला तो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने का बहाना ढूंढने लगा, और चंपत राय और आलोक कुमार के हाथों निमंत्रण मिलने पर आने से इनकार कर दिया। चंपत राय जो विश्व हिंदू परिषद का एक प्रचारक है, जिसने की जमीन खरीदने में चंदे का पैसे का भ्रष्टाचार किया है, उसकी बात हम कैसे मान लेंगे? जो हमारा किए हुए चंदे में जो भ्रष्टाचार करता है, हम उसको मान्यता नहीं दे सकते। उसको कौन सा अधिकार दे दिया है? जो वहां की पूजा का पूरा अधिकार निर्मोही अखाड़े का था, उसको बदलकर हमने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बिठाया है। हम इसका विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का अनर्गल आरोप लगाने की आदत है। मैं उनको निमंत्रण करता हूं, जमीन घोटाले के पर्टिकुलर्स दें, और मैं चंपत राय जी को भी राय दूंगा कि वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें। सवाल यह है कि कौन है चंपत राय, जिनके बहाने विपक्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रहा है? तो सुनिए, राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के सूत्रधार हैं चंपत राय। चंपत राय वो हैं जिन्होंने अयोध्या की गलियों की खाक छानकर युवाओं को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा। चंपत राय के बिना राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। अयोध्या और राम मंदिर को जितना चंपत राय जानते हैं, शायद आज कोई नेता और संत जानता होगा। चंपत राय को राम मंदिर के एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। 18 नवंबर 1946 को यूपी के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे में जन्म लेने वाले चंपत राय अयोध्या कैसे पहुंचे? राम मंदिर आंदोलन से कैसे जुड़े? केमिस्ट्री के एक टीचर ने कैसे रामलला को उनका घर दिलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, ये जान लीजिए। चंपत राय के पिता रामेश्वर प्रसाद आरएसएस के कार्यकर्ता थे, और पिता के अनुशासन को देखकर चंपत राय भी बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपी के धामपुर में ही
RSM डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी बन गए। तभी वो दिन आया जब चंपत राय की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। RSS विचारधारा के होने के कारण गिरफ्तारी के लिस्ट में चंपत राय का भी नाम था। एक दिन चंपत राय क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। 18 महीने तक जेल में रहने के बाद जब चंपत राय बाहर निकले तो टीचर की नौकरी छोड़कर फुल टाइम RSS के साथ जुड़ गए और यहीं से राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। तब के RSS सरसंघचालक भैयाजी जोशी ने 1980 में राम मंदिर की लड़ाई के लिए चंपत राय को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें अयोध्या भेज दिया। अयोध्या में चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण की ऐसी लहर पैदा की कि 1992 आते आते ये लहर पूरे देश में फैल गई। साल 1991 में चंपत राय को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया था। इसके बाद 1996 में वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। साल 2002 में संयुक्त महामंत्री बने। इसके बाद वो VHP के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए और अभी वो VHP के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही मंदिर देखरेख के लिए बनाए गए ट्रस्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव भी हैं। चंपत राय को राम मंदिर का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। चंपत राय को अयोध्या के चप्पे चप्पे की जानकारी है। चंपत राय को राम मंदिर के एक एक इतिहास की जानकारी है। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन से जुड़ी एक एक जानकारी उन्हें मुहज़बानी है। और 1980 में अयोध्या पहुंचने के बाद चंपत राय ने सबसे पहले राम मंदिर से जुड़े सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। इसके बाद उन्होंने हजारों डॉक्यूमेंट पढ़े, एक एक ग्रंथ को पढ़ा और उन्हें अपने पास सही सलामत रखा। लोग कहते हैं 1992 तक चंपत राय ने इतने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए थे कि उनका घर राम मंदिर से जुड़े कागजात से भरे पड़े थे। राम मंदिर के काज में चंपत राय ऐसे रमे कि शादी तक नहीं की। तो राम मंदिर और चंपत राय का पुराना नाता है और अयोध्या राम मंदिर जमीन को लेकर आज के समय चंपत राय से बेहतर जानकारी किसी के पास नहीं है। इसलिए चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए। चूंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए चंपत राय और उनकी तरफ से अधिकृत VHP के कार्यकर्ता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण बांट रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे ही मुद्दा बनाकर निमंत्रण को ठुकरा रहा है। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। PV नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। पक्ष से बीजेपी का इवेंट बता रहा है। VHP कार्यकर्ताओं के निमंत्रण बांटने पर सवाल उठा रहा है। अब बीजेपी इंडी गठबंधन की नीति और नियत पर सवाल उठा रही है। निमंत्रण को लेकर ट्रस्ट कैसे काम कर रहा है, इसे एक उदाहरण में समझिए। आपके और हमारे घर पर जब कोई अनुष्ठान होता है तो परिवार के अलग अलग सदस्य लोगों को निमंत्रण देते हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित समारोह को लेकर भी यही हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े सदस्य दे रहे हैं। इस आंदोलन से जुड़े VHP के बड़े नेता दे रहे हैं, जिन्हें ट्रस्ट या उसके सदस्यों द्वारा अधिकृत किया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा निमंत्रण बांट रहे हैं। अयोध्या श्री राम न्यास निमंत्रण दे रहा है। चंपत राय की तरफ से अधिकृत VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार निमंत्रण बांट रहे हैं। मैं कहूंगा कि जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए वो उनकी इच्छा है। प्रयत्न किया कि पहले को भूल जाएं, प्रधानमंत्री को बुलाएं तो विपक्ष के नेता को भी बुलाएं, कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाएं और भाजपा अध्यक्ष को बुलाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को भी बुलाएं। ये आना ना आना उनकी इच्छा पर है, पर हमारी दृष्टि में तो ये कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज का है। कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय पार्टियों के नेता ज्यादातर को आलोक कुमार ने ही मिलकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव से भी आलोक कुमार ने मिलने की कोशिश की थी,
लेकिन अखिलेश यादव ने मिलने से इनकार कर दिया। अब अखिलेश ने निमंत्रण लेने से इनकार के पीछे क्या लॉजिक दिया है वो भी सुन लीजिए। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या इंडी गठबंधन के दूसरे दल, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण मिला है, लेकिन वोट पॉलिटिक्स के कारण सभी ने दूरी बना ली है। लेकिन भूल गए कि उनकी पार्टी में हिंदू कैडर भी है जो भगवान राम को पूजते और मानते हैं। कांग्रेस जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराई, तब से ही पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। श्री राम को मानने वाले कांग्रेस आला कमान के खिलाफ अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। इंडी गठबंधन के नेताओं को वीएचपी के एक्टिविटी को लेकर परेशानी है, लेकिन राम मंदिर निर्माण और आंदोलन का श्रेय सही मायने में वीएचपी को ही जाता है। राम मंदिर आंदोलन को वीएचपी ने ही खड़ा किया। राम मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले 1984 में हुंकार वीएचपी ने ही भरी। 1989 में वीएचपी के कार्यकर्ता कामेश्वर चौपाल ने ही मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। 1992 में वीएचपी के कार्यकर्ताओं पर ही मुलायम सिंह की सरकार ने फायरिंग का आदेश दिया था, और इसी के बाद वीएचपी पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन को लेकर लहर पैदा करने में कामयाब हो गई। अब सवाल यह है कि इतने सारे राजनीतिक दल और संगठन होने के बाद आखिर विश्व हिंदू परिषद का उदय कब और कैसे हुआ? वीएचपी की स्थापना साल 1964 में तब की गई जब देश में हिंदुओं का धर्मांतरण अचानक बढ़ने लगा। हिंदू मूल्यों की रक्षा के लिए संघ के प्रचारक दादा साहेब आप्टे और स्वामी चिन्मयानंद ने वीएचपी के नाम से संगठन बनाया, जिसका मुख्य काम हिंदू समाज को संगठित और जागृत करना, हिंदुओं को समाज से जोड़े रखना और हिंदू सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना था। आज देश में विश्व हिंदू परिषद के करोड़ों कार्यकर्ता हैं। वीएचपी देश में करीब 70,000 संस्कार केंद्र, 2,272 शिक्षा केंद्र, 1752 स्वास्थ्य केंद्र, 1494 स्वावलंबन केंद्र चला रही है। इसके अलावा गरीब छात्रों के लिए छात्रावास, बेघरों के लिए अनाथालय, अस्पताल, कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, विवाह केंद्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज और गौशाला भी विश्व हिंदू परिषद चलाती है। तो वीएचपी सिर्फ मंदिर से ही नहीं जुड़ी हुई है, और वीएचपी, संघ और बीजेपी तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और 2024 में चुनाव है तो इंडी गठबंधन वीएचपी की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मिले निमंत्रण को मुद्दा बनाकर गैर हिंदुओं को खुश कर उन्हें अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।